गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हम लोग न्यूटन लॉ पढ़ रहे हैं या बेसिकली हम बात कर इससे पहले की लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था द न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इस लेक्चर में हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ेंगे। बट न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ने से पहले कुछ ऐसे फिजिक्स की बेसिक या फंडामेंटल जो कह सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी है उनको जानना बहुत जरूरी है। वैसे तो ये आया है न्यूटन के सेकंड लॉ से ही, लेकिन हम यहाँ पर उसकी थोड़ी सी बात करके उसको समझ लें कि होता क्या है। हेडिंग है लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम बेसिकली होता क्या है इसे हम देख लें। डियर स्टूडेंट, हम लोग डेली लाइफ में इससे बहुत फैमिलियर हैं। जैसे हम यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन लेते हैं, सपोज कर लेते हैं एक बॉडी है और इस बॉडी का मास सपोज कर लेते हैं कि 2 किलोग्राम, और एक दूसरी बॉडी है और इसका मास है 5 किलोग्राम, और इसकी वेलोसिटी यहां पर 1 मीटर पर सेकंड है और इसकी वेलोसिटी भी 1 मीटर पर सेकंड है। अगर हम आपसे पूछें कि दो बॉडी है, एक 2 किलोग्राम का है और एक 5 किलोग्राम का है, और दोनों की स्पीड यहां पर पूछे कैसी है, तो आप एक वर्ड में बोलोगे हेयर स्पीड इज सेम ऑफ बोथ बॉडी बट मास इज डिफरेंट। तो मास डिफरेंट है और दोनों की स्पीड सेम है, और आपसे पूछें कि इन दोनों में से किसे रोकना आसान होगा, तो आपका आंसर होगा बेटा ऑब्जर्वेशन को देखकर कि यहां पर 2 किलोग्राम की बॉडी को रोकना आपको बहुत आसान होगा। यानी कि इससे रोकना, इसकी अंतिम वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी को जीरो करना, इसकी लास्ट वाली वेलोसिटी को जीरो करना कह सकते हैं बहुत आसान होगा। इसको रोकने के लिए हमें थोड़ा सा कम फोर्स रेजिस्ट करना होगा। अगर हम एक दूसरे ऑब्जर्वेशन की बात करें कि यहां पर वही दो बॉडी हैं, बट अब की बार हम क्या करेंगे कि इनके मास को हम कांस्टेंट लेंगे, सपोज करते हैं 5 किलोग्राम और 5 किलोग्राम, बट इनकी वेलोसिटी अब की बार चेंज कर देते हैं 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड एंड 3 मीटर पर सेकंड। अब आपसे पूछें कौन सी बॉडी को यहां पर रोकना आपको बहुत आसान पड़ेगा, तो फिर आप ऑब्जर्व करके बोलोगे कि यहां पर मास तो दोनों का सेम है, लेकिन इसकी वेलोसिटी कम है, तो इससे हम आसानी से रोक सकते हैं। यहां पर आप बोलोगे कि इस ऑब्जर्वेशन में कि इसे रोक पाना आसान है, जबकि आप देखेंगे बेटा हेयर मास ऑफ बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट बट velocity is different। velocity डिफरेंट है बट मास सेम है, और आपका अब की बार आंसर क्या आया कि इसे रोक पाना आसान होगा। अब आप बेटा देखिए यहां पर मास सेम, यहां पर मास डिफरेंट, यहां पर वेलोसिटी सेम, यहां वेलोसिटी डिफरेंट। दोनों केस में आपने ये ऑब्जर्व किया कि कोई एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो ये देखती है कि उस बॉडी का वेलोसिटी क्या है, और साथ में ये भी देखता है कि उस बॉडी का मास क्या है। इट मींस एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो मास को भी ऑब्जर्व करती है और वेलोसिटी को भी ऑब्जर्व करती है। यहीं पर एक केस और लेकर हम देखते हैं। एक बॉडी है हमारी, थर्ड ऑब्जर्वेशन, और उस बॉडी की का मास है 0.1 किलोग्राम और वेलोसिटी इसकी
100 मीटर पर सेकेंड। और एक बॉडी है, सपोज कर लेते हैं कि ये 10 किलोग्राम का है, बट इसकी वेलोसिटी है 0.2 मीटर पर सेकेंड। अब इस ऑब्जर्वेशन में, थर्ड वाले ऑब्जर्वेशन में आपसे पूछें कि अब यहां पर आप बताइए कि किसे रोक पाना बहुत आसान होगा। अब आपका ऊपर का दोनों ऑब्जर्वेशन यहां पर फेल हो गया। यहां पर आपने देखा कि वेलोसिटी किसकी ज्यादा है, तो दोनों का सेम है। फिर आपने देखा मास किसका ज्यादा है, कम है, तो आपने देखा डिफरेंट है, जो कम है उसे रोक पाना बहुत आसान होगा। यानी कि लाइटर बॉडी पर को हम रोकना आसान होगा अगर वेलोसिटी उनकी सेम है। तो यहां आपने देखा कि दोनों का मास सेम है बट वेलोसिटी चेंज है, तो यहां पर जो जिसकी वेलोसिटी कम है उससे रोक पाना आसान है। लेकिन इस ऑब्जर्वेशन में ये दोनों ऊपर की सिचुएशन फेल हो गई, और यहां पर आपने देखा कि इसका मास तो कम है बट इसकी वेलोसिटी ज्यादा है। अब यहां पर इसका मास ज्यादा है, इसकी वेलोसिटी कम है। अब फिजिक्स के ऐसे कह सकते हैं कि ऑब्जर्वेशन के लिए, जो ये ऐसे ऑब्जर्वेशन को सॉल्व करना है, अब आप किसे आसानी से रोक पाएंगे ये बताना मुश्किल है। इसी को आइडेंटिफाई के लिए, ऐसी सिचुएशन को ऑब्जर्वेशन में लेने के लिए फिजिक्स में जो टर्म आता है उसे बेटा हम लोग बोलते हैं मोमेंटम। उसे बोलते हैं मोमेंटम। मोमेंटम बेसिकली देयर आर टू टाइप, वन इज द लीनियर मोमेंटम and second is angular momentum। बट ये एंगुलर मोमेंटम ये नेक्स्ट स्टैंडर्ड की बात है बेटा। हम लोग यहां पर पढ़ेंगे लीनियर मोमेंटम, और जब भी हम लोग स्ट्रेट लाइन की बात करें या लीनियर मोशन की बात करें, रेक्टिलिनियर की मोशन की बात करें, तो हम बेसिकली अगर मोमेंटम बोल रहे हैं तो वहां पर उसकी मीनिंग लीनियर मोमेंटम से ही ली जाएगी। तो हम अपने इस स्टैंडर्ड में, क्लास 9 के स्टैंडर्ड में लीनियर मोमेंटम की बात करेंगे। क्लास 9 के स्टैंडर्ड में लीनियर मोमेंटम ही हम लोग पढ़ेंगे बेटा। तो यहां पर जब भी हम मोमेंटम बोलें तो लीनियर मोमेंटम ही समझिएगा। तो इस तरीके से आपका ये लीनियर मोमेंटम है। लीनियर मोमेंटम बेसिकली हम इन तीनों ऑब्जर्वेशन से ये देख रहे हैं कि ये मास पर भी डिपेंड करता है और वेलोसिटी पर भी डिपेंड करता है। इसमें आपने बता दिया कि 2 किलोग्राम की बॉडी 1 मीटर पर सेकंड से और 5 किलोग्राम की बॉडी 1 मीटर पर सेकंड से चल रही है, तो इससे रोक पाना आसान होगा। यहां पर इस केस में आपने बता दिया कि दोनों का मास सेम है लेकिन ये कम वेलोसिटी से चल रही, तो इससे रोक पाना आसान होगा। अब आप इस वाले ऑब्जर्वेशन को कैसे बता पाएंगे, वो यही चीज है जिससे आप बता पाएंगे लीनियर मोमेंटम। तो यहां पर देखें कि ये हल्की बॉडी है लेकिन इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, ये भारी बॉडी है बट इसकी वेलोसिटी कम है, तो किसे रोक पाना आसान है। तो हम यहां पर बेसिकली देख रहे हैं कि लीनियर मोमेंटम इज डिनोटेड बाय स्मॉल p एंड इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। जो लीनियर मोमेंटम है वो क्या होगा, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नोन एज लीनियर मोमेंटम, एंड लीनियर मोमेंटम इज वेक्टर क्वांटिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब आप सोचो बेटा कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर p इज इक्वल टू mv। या बेटा वेक्टर आप ना भी लगाएं तो यहां पर आप ऐसा बोल सकते हैं कि v इज द वेक्टर क्वांटिटी, m मास of the body is scalar quantity and v is also velocity, also vector quantity। और वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है बेटा जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। अब आप सोचो बेटा कि अगर हम मोमेंटम की डायरेक्शन की बात करें तो मोमेंटम का डायरेक्शन क्या होगा, तो मोमेंटम का डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगी। जिस वेलोसिटी से बॉडी जा रही है जिस डायरेक्शन में, पर्टिकुलर डायरेक्शन में किसी टाइम पर, उसी डायरेक्शन में p की डायरेक्शन भी होगी, उसी डायरेक्शन में p और v की डायरेक्शन सेम होगी, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो यहां पर बेटा अगर हम देखें कि कौन सी बॉडी का मोमेंटम ज्यादा होगा तो हम कैलकुलेट कर लें।
P अगर हम इसके मोमेंटम को P1 कहें तो P इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी होता है। मास बेटा 100 है और वेलोसिटी मास 0.1 है और वेलोसिटी 100 है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा यहां से 10 किलोग्राम मीटर अपान सेकेंड। ये यहां पर इसका मोमेंटम आ जाएगा फर्स्ट वाली बॉडी का। सेकेंड वाले का मोमेंटम P2 अगर हम लिख दें तो P2 से मास इसका 10 किलोग्राम बेटा और इसका मोमेंटम 0.2 होगा और कैलकुलेट करके देख लें तो ये आ जाएगा 2 किलोग्राम मीटर अपान सेकेंड। अब आप इस ऑब्जर्वेशन से ये समझ में आ गया आपको कि किसी भी बॉडी का मोमेंटम कम होगा उसे रोक पाना बहुत आसान होगा और किसी भी बॉडी का मोमेंटम ज्यादा होगा उसे रोक पाना थोड़ा कठिन होगा। तो आपने इसका मोमेंटम कैलकुलेट किया और इसका मोमेंटम, इस वाली बॉडी का मोमेंटम कैलकुलेट किया, कंपैरिजन कर लीजिए किसका मोमेंटम कम है या किसका मोमेंटम ज्यादा है। तो यहां पर देख रहे हैं P1 का मोमेंटम 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड है और P2 का मोमेंटम 2 किलोग्राम मीटर पर सेकंड है। तो कौन सी बॉडी को रोक पाना ज्यादा इजी होगा बेटा? तो थर्ड ऑब्जर्वेशन में इस वाले को रोक पाना इजी है। इट मीन्स हम मोमेंटम से ये पाते हैं किसी बॉडी को हमें मूव कराना है तो कितना मोमेंट उस पर लगाना है, किसी को रोकना है तो कितना मोमेंटम करना है। इट मीन्स हमें किसी भी बॉडी को रेजिस्ट करने के लिए या उससे कि कोई भी एक्टिविटी करने के लिए, गतिविधि के लिए कितना फोर्स अप्लाई करना होगा और ये फोर्स जितना किसी भी बॉडी पर अप्लाई होता है वो उस एट एनी रेट टाइम के लिए मोमेंटम कहलाता है। तो यहां पर बेटा हम आपको और बता दें मोमेंटम की यूनिट और उसका डायरेक्शन। मोमेंटम P इक्वल टू mv होता है बेटा। ये मास ऑफ द बॉडी है, v वेलोसिटी है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास बेटा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होना चाहिए। तो मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि इसका डायरेक्शन कैसे होगा? तो P का जो डायरेक्शन है वो अलोंग द V होगा, V की ही डायरेक्शन में होगा बेटा। V की जिधर डायरेक्शन होगी उधर ही होगा। अब अगर हमारा लीनियर मोशन है तो अगर कोई बॉडी इस डायरेक्शन में चल रहा है V वेलोसिटी से, m मास का है, तो ये इसका इधर ही P का भी डायरेक्शन होगा। लेकिन ये तब चेंज हो जाता है मोमेंटम का डायरेक्शन या वेलोसिटी का डायरेक्शन कांस्टेंट स्पीड से चलते हुए भी जब ये सर्कुलर में आ जाता है। तो ये बेसिकली हम अगले उसमें पढ़ेंगे, लेक्चर में पढ़ेंगे। तो यहां पर हम लोग लीनियर मोशन पढ़ रहे हैं तो लीनियर मोशन में ये हो जाएगा। तो P अगर बेटा हमारे पास कांस्टेंट फोर्स है तो हम देखते हैं कि जो F होता है वो dp अपान dt या कह सकते हैं del P अपान del T होता है, जहां पर जो फोर्स है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, किसी बॉडी का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है। और यहीं से हम चाहे तो इसका यूनिट भी निकाल सकते हैं। P की यूनिट होती है किलोग्राम मीटर अपान सेकेंड और यहां पर इसका होगा सेकेंड और इस तरीके से किलोग्राम मीटर अपान सेकेंड स्क्वायर। यहां पर फोर्स की यूनिट हो जाएगी और मोमेंटम की जो यूनिट होगी वो किलोग्राम मीटर अपान सेकेंड होगा। इसका बेटा इसके आगे न्यूटन के सेकंड लॉ और मोमेंटम का रिलेशन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू बेटा।